बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4B। कल 4A की थी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एलसीएम। लास्ट टाइम 4A में मैं पढ़ा था HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे क्या है जी लीस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। अब यहाँ पे उसने दे दिया कि जस्ट हमने क्या करना है, मल्टीपल मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 4, 6 एंड 8। तो हम इसके मल्टीपल ले लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाइज ऑफ 4 के मल्टीप्लाई क्या होते हैं जी 4 का टेबल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 एंड सो ऑन। इसी तरह हम मल्टीप्लाइज ऑफ 6 लेते हैं जी 6 का टेबल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड सो ऑन। उसी तरह आगे अब 8 के मल्टीप्लाइज आगे 8, 16, 24, 32, 40, 48 एंड सो ऑन। अब इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम जो तीनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है फर्स्ट में 24, ये 4 के टेबल में भी आता है, इसके अलावा 6 के टेबल में भी आता है और इसके अलावा 8 के टेबल में भी आता है। तो इनमें कॉमन क्या आ गया, फर्स्ट 24। उसके बाद 48 ये 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। तो दूसरा हमारे पास एलसीएम क्या बन जाएगा 48। इनके अलावा आगे हम कोई भी नंबर ले लें तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यानी 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी तक सिर्फ दो ही नंबर कॉमन हैं, एक 24 और एक 48। उसके बाद आगे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी उसने मल्टीप्लाई मेथड ही दिया हुआ है, किस किस का 10, 15 और 20 का। तो सबसे पहले 10 के मल्टीप्लाई, 10 का टेबल पढ़ लें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 एंड सो ऑन। इसी तरह 15 का टेबल 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 एंड सो ऑन। इसी तरह 20 का टेबल 20, 40, 60, 80, 100 एंड 100, 120 एंड सो ऑन। तो अगर हम 10 के टेबल में देखें तो यहाँ पे भी 120 आता है, 15 के टेबल में भी आता है और 20 के टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब है इन तीनों का एचसीएफ क्या बन जाएगा 120। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम को। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला होता है, वहाँ पे एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन थे, यहाँ पे अब क्या आ जाएंगे कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, यानी कॉमन पहले लेंगे उसके बाद नॉन कॉमन लेंगे उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा उसका एलसीएम। जिस तरह फर्स्ट बार देखें जी 45, 75 एंड 125। तो पहले 45 के एलसीएम ले लिया, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 3 2 ज़ा 6 एंड 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं जी 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी ये बन गया 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को अलग अलग पहले देख लेते हैं। पहले प्राइम फैक्टर्स आ गए 45 के, तो वो क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब 3 2 टाइम्स है तो इसको लिख लेंगे 3 की पावर 2। जितने टाइम्स एक नंबर हो उस नंबर की उतनी पावर बन जाती है। तो यहाँ पे 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर क्या बन गई 2।
5 वन टाइम है, इसको वैसे का वैसे लिखा। उसके बाद ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 75 के, तो वो क्या है 3 × 5 × 5। अब यहाँ पे 3 वन टाइम है, वैसे का वैसे ही रहा। 5 जो है वो क्या है 2 टाइम्स, तो 5 की पावर क्या बन गई 2। इसी तरह प्राइम फैक्टर आ गए 125 के, तो ये आ गया 5 × 5 × 5। यहाँ पे देखिए जी 5 3 टाइम्स है, इसलिए 5 की पावर क्या बन गई 3। तो एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं जी। तो एलसीएम फर्स्ट में भी 5 मौजूद है, सेकंड में भी 5 मौजूद है और थर्ड में भी 5 मौजूद है। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ ना क्या होती है 1। यहाँ पे 5 की पावर क्या है 2, यहाँ पे 5 की पावर क्या है 3। तो इनमें से जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हमारे पास यहाँ पे आ गया 5 की पावर 3। नॉन कॉमन हमारे पास क्या आ गया, तो वो हमारे पास यहाँ पे 3 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे तो खैर मौजूद ही नहीं है। तो एक पावर जिसकी पावर कुछ ना क्या होती है 1, एक पावर 1 है और एक पावर 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, उसको हम ले लेंगे। तो ये कॉमन में आ गया और ये नॉन कॉमन में। अब 5 की पावर 3 का मतलब है 5 3 टाइम्स, जिस तरह ऊपर बताया है जितने टाइम्स हो उतनी पावर, तो इसी तरह जितनी पावर हो उतने टाइम्स वो नंबर। इसी तरह 3 की पावर 2 है, तो 3 कितने टाइम्स आ जाएगा 2 टाइम्स। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1125। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 1125। उसके बाद आगे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 35, 49 एंड 91। तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लें। सबसे पहले 35, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7, 7 13 ज़ा यानी 7 1 ज़ा 7, 2 कैरी 21 बन जाएगा, 7 3 ज़ा 21 एंड 13 1 ज़ा 13। प्राइम फैक्टर्स 35 के वो आ गया 5 × 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 के वो आ गया 7 × 7। तो यहाँ पे 7 2 टाइम्स है, इसलिए 7 की पावर क्या बन जाएगी 2। उसके बाद ही आगे प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए 91 के। तो यहाँ पे 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 7 × 13। तो यहाँ पे अब सबसे पहले एलसीएम, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन। तो कॉमन पहले में भी 7 मौजूद है, दूसरे में भी 7 मौजूद है और तीसरे में भी 7 मौजूद है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है जी 7 की पावर 2, इसलिए कॉमन क्या आ जाएगा 7 की पावर 2। उसके बाद नॉन कॉमन जो पीछे रह गए हैं, पीछे कौन कौन सा बच गया है 5 एंड 13। तो यहाँ पे आ गया 7 की पावर 2 × 5 × 13। अब 7 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 7 2 टाइम्स × 5 × 13। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3185। उसके बाद आगे जी थर्ड पार्ट है 42, 48, 56। 42 के प्राइम फैक्टर्स, 48 के प्राइम फैक्टर्स एंड 56 के प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले आ गया 42, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। इसी तरीके से आगे 48 के प्राइम फैक्टर्स, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। उसके बाद ही 56 के 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। अब तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले 42 के 2 × 3 × 7, ये आप आगे खुद लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे देखें 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, 2 की पावर क्या आ जाएगी 4 और × 3। उसके बाद 56 है 2 × 2 × 2 × 7, 2 कितने टाइम्स आ गया 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 × 7। अब इसका एलसीएम लेना है तो पहले कॉमन फिर नॉन कॉमन। कॉमन में हम देख लें हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 है और नॉन कॉमन में 3 बचा और क्या बच गया 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर कॉमन 2 की पावर 4
और नॉन कॉमन में 3 मल्टीप्लाई 7। अब जितनी पावर उतने टाइम्स, तो 2 की पावर 4 है, 2 4 टाइम्स लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 336। उसके बाद आगे नेक्स्ट है जी इसका लास्ट वाला पार्ट, फोर्थ। 28, 35, 56 एंड 84। 28 के प्राइम फैक्टर्स, 35 के, 56 के एंड 84 के। तो सबसे पहले 28 के देख लें। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। 35 के, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। उसके बाद 56 के, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। उसके बाद आगे जी 84 के, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे आप प्राइम फैक्टर्स आपके लिख लेते हैं। सबसे पहले 28 के, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 और 7 वैसे का वैसे ही, क्योंकि 7 क्या है 1 टाइम। 35 ये आप आगे खुद लिख लेना, प्राइम फैक्टर ऑफ 35। 5 मल्टीप्लाई 7 प्राइम फैक्टर ऑफ 56। 2 मल्टीप्लाई 7, 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 और 7 1 टाइम है, इसलिए इसको 1 टाइम लिख देंगे। उसके बाद आ गया जी 84। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 ये आप खुद लिख लेना। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो 2 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2, 3 1 टाइम है, वैसे का वैसे लिख दिया, यानी 1 टाइम। 7 को भी 1 टाइम लिख दिया। उसके बाद आगे अब यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम से मुराद है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो कॉमन में हमारे पास आ रहा है 2 की पावर हाईएस्ट क्या है जी 3, ये कॉमन में आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया आगे, उसके बाद आगे जी कॉमन में 7 आ गया और नॉन कॉमन में आ गया 3 एंड 5। 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम्स लिखा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 840। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दिया हुआ है कैलकुलेट एलसीएम फॉलोइंग नंबर्स बाय मेथड ऑफ डिवीजन। ये प्राइम फैक्टर्स वाले क्वेश्चन थे जो पीछे किए हैं, अब क्या आ गया है मेथड ऑफ डिवीजन। प्राइम फैक्टर में अलग अलग और मेथड ऑफ डिवीजन में उसको इकट्ठा ही उसका एलसीएम ले लेंगे। तो फर्स्ट अमाउंट है जी हमारे पास 45 50। तो सबसे पहले सबसे छोटी अमाउंट वो 2 है, 2 के टेबल में 45 नहीं आता, वैसे का वैसे ही रहा। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद आगे 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा 15। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, वैसे का वैसे ही रहा। अगेन 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 25 3 के टेबल में नहीं आता, वैसे का वैसे ही। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसका एलसीएम, ये तो आसान सा मेथड है, इसका एलसीएम जो इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद आ गया जी सेकंड पार्ट 14 21 56। तो इकट्ठा इसका एलसीएम ले लें। 2 7 ज़ा 14, 21 वैसे का वैसे ही रहा। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 18, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, वैसे का वैसे ही रहा। 21 भी नहीं आता, वैसे का वैसे ही रहा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 7 नहीं आता, वैसे का वैसे ही। 21 भी वैसे का वैसे ही एंड 2 7 ज़ा 14। उसके बाद 3 से जाएगा, 7 वैसे का वैसे ही, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 वैसे का वैसे ही। उसके बाद किससे जाएगा जी 7 से, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। तो इन सब प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 168। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 16 24 30 40 एंड 48। इकट्ठा इनका एलसीएम ले लें। 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 5 10, 2 5 ज़ा 10, यानी 2 15 ज़ा 30, 2 20 ज़ा 40 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8।
उसके बाद दोबारा जी 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 15 2 के टेबल में नहीं आता, वैसे का वैसे ही रहा। 2 10 ज़ा 20, 2 12 ज़ा 24, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 15 वैसे का वैसे ही रहा। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 3 वैसे का वैसे ही रहा। 15 भी वैसे का वैसे ही, 5 भी वैसे का वैसे ही, 2 3 ज़ा 6। उसके बाद 3 से जाएगा, 3 1 वैसे का वैसे ही रहा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 वैसे का वैसे ही रहा। 3 1 ज़ा 3। उसके बाद ये अब किससे जाएगा, 5 से। तो एलसीएम इन सब के प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दिया 240। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है 36, 54, 72, 96 एंड 108। 2 1 ज़ा 2, 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 14, 2 7 ज़ा 14। उसके बाद ये थोड़ी सी तरतीब डिफरेंट हो गई है, यानी 2 4 ज़ा 8, ये इसका आ गया 96 का। 16 2 8 ज़ा 16। उसके बाद 54, ये हमारे पास आ गया इसका 108 का। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, और उसके बाद ये आ गया हमारे पास किसका जी, 72 का। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, ये बन गया 12, 2 6 ज़ा 12। थोड़ी सी तरतीब डिफरेंट है, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमने इकट्ठा एलसीएम लेना है तो आंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको तरतीब ज़रा देख लें कि सबसे पहले 72 है तो इसके नीचे क्या आना है, 36। उसके बाद 96 के नीचे 48, 108 के नीचे 54। आगे काम सारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई सेम होगा। यहाँ पे इकट्ठा ही हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आपको इसी तरतीब से, वैसे बेहतर ये है कि आप इसको तरतीब से लिख लें, उसके बाद फिर आगे इसको कट कर लें। 2 9 ज़ा 18, 27 वैसे का वैसे ही रहा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। उसके बाद मैं इसी तरतीब से इसको हल कर दूँ। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 14, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, वैसे का वैसे ही। 27 भी नहीं आता, वैसे का वैसे ही। 2 12 ज़ा, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 27 नहीं आता, वैसे का वैसे ही। 2 9 ज़ा 18। उसके बाद 9 नहीं आता, वैसे का वैसे ही। 27 भी वैसे का वैसे ही। और 2 6 ज़ा 12, 27 वैसे का वैसे ही, 9 भी वैसे का वैसे ही। अगेन 2 से जाएगा, क्योंकि 6 2 के टेबल में आता है। 9 वैसे का वैसे ही रहा, 27 भी वैसे का वैसे ही रहा। 2 3 ज़ा 6, 27 वैसे का वैसे ही, 9 वैसे का वैसे ही। उसके बाद अब ये जाएगा 3 के साथ। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। दोबारा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 वैसे का वैसे ही। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। दोबारा 3 से जी, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। एलसीएम इन सब के प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 864। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।